नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं। भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद का बोलबाला हुआ है, उससे कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका जन्म हुआ है, आज हम उन समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण संघीय व्यवस्था के आधार पर किया गया है। क्षेत्रीयतावाद ने जहां अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य में अलग अलग सरकारों की व्यवस्था होती है। संघात्मक व्यवस्था का यह ढांचा 1935 के अधिनियम के अनुकूल था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारतीय संघात्मक ढांचे की पुनर्रचना की गई। इसके पश्चात जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अनेक कारणों से नवीन राज्यों का निर्माण किया गया। फिर भी प्रत्येक राज्य में प्रांतीयता की भावना बलवती हो उठी है। प्रत्येक प्रांत अपनी संस्कृति को दूसरे प्रांत की संस्कृति से उच्च समझता है। प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति की अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। क्षेत्रवाद ने भारत में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। राष्ट्रीय एकता के लिए यह एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ है। क्षेत्रीयता से उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। जो पहला बिंदु है, संघ से पृथक होने की मांग। क्षेत्रीयता की जो समस्या का जो पहला पॉइंट है, संघ से पृथक होने की मांग। इसके अंतर्गत क्षेत्रीयता की समस्या का उग्र स्वरूप उस समय देखने को मिलता है जबकि कोई राज्य भारतीय संघ से पृथक होने की मांग प्रस्तुत करता है। सबसे पहले 1960-61 में डीएमके ने पृथक तमिलनाडु की मांग की। कुछ समय पश्चात यह मांग की जाने लगी कि दक्षिण में 4 राज्यों मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र, केरल और मैसूर, कर्नाटक को मिलाकर एक स्वतंत्र द्रविड़वादी गणराज्य की स्थापना कर दी जाए। इसका भारत संघ से पृथक करना स्वतंत्र अस्तित्व हो। देश में इन विघटनकारी तत्वों का सामना करने के लिए 1963 में 16वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार पहला जो पॉइंट है, संसद को ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हैं। तथा जो दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया, संसद तथा विधानसभा के चुनाव प्रत्याशियों के लिए वह आवश्यक होगा कि वे संविधान के प्रति निष्ठा तथा देश की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा की शपथ लें। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की जो दूसरी समस्या है, पृथक राजस्व की मांग। क्षेत्रीयता की समस्या का एक पहलू पृथक राजस्व की मांग भी रही है। इसी मांग के कारण महाराष्ट्र और गुजरात प्रांतों का निर्माण हुआ। 1972 में मेघालय का निर्माण इसी आधार पर किया गया। पृथक राज्य की मांग का कोई अंत नहीं है। समय समय पर इस प्रकार की मांगें सिर उठाती रही हैं। आंध्र और तेलंगाना इसी का परिणाम है। झारखंड प्रदेश, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड की मांगें आज भी विद्यमान हैं, जिसमें झारखंड बिहार से अलग राज्य का निर्माण हो चुका है। इस बात का सदैव भय बना रहता है कि न जाने कब इन मांगों के समर्थन में आंदोलन का रुख अपना लिया जाए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का विभाजन कर बना राज्य है। बिहार के विभाजन से झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के विभाजन से उत्तराखंड नए राज्यों का निर्माण हुआ है।
अगली जो समस्या है, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूर्ण राजस्व की मांग। जो केंद्र शासित राज्य हैं वो अब पूर्ण राज्य का दर्जा क्षेत्रीयतावाद के आधार पर मांग रहे हैं। क्षेत्रीयवाद का एक अन्य स्वरूप जो प्रकट हुआ है वह है कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूर्ण राजस्व की मांग की जा रही है। जब 1970 में हिमाचल प्रदेश और 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो दिल्ली, दमन दीव और पांडिचेरी द्वारा इस प्रकार की मांगें की जा रही हैं। क्षेत्रीयतावाद की समस्या के रूप में अगली जो समस्या है, अंतर्राज्यीय विवाद। क्षेत्रीयतावाद का एक रूप अंतर्राज्यीय विवादों के रूप में सामने आया है। यह विवाद प्रमुख रूप से महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद, पंजाब हरियाणा के बीच विवाद, इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कहीं नदियों के पानी के वितरण को लेकर विवाद है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में नवागांव बांध की ऊंचाई को लेकर विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद को लेकर जनवरी 1966 में काफ़ी विवाद बढ़ गया था। परिणाम स्वरूप दोनों प्रदेशों में हिंसक घटनाएं हुई। अगला जो कारण है, समस्या है, भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद की क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रवाद ने अपने अनेक क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है। ये संगठन विध्वंसकारी साधनों का प्रयोग करते हैं। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रवाद के हित में नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना और असम में लचित सेना ऐसे ही संगठन हैं। तमिलनाडु में भी ऐसे कई संगठनों का निर्माण हो रहा है। क्षेत्रवाद की समस्या ने माटीपुत के सिद्धांत को जन्म दिया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही सरकारी नौकरियों, इंजीनियर, मेडिकल तथा शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती किया जाए। क्षेत्रवाद ने जिन समस्याओं को उत्पन्न किया है वे स्वतंत्रता और अखंडता के लिए शुभ लक्षण नहीं है। इसने राज्यों में सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में बाधा उपस्थित की है तथा आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध किया है। अतः आज जो टॉपिक था क्षेत्रीयवाद की जो प्रमुख समस्याएं, तो भारतीय राजनीति में जो प्रमुख समस्याएं क्षेत्रवाद की, उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।